नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम वर्कशीट क्रमांक 42 एवं 43 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 42। आइए हम इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। दी गई पोएम को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए यहाँ जो पोएम है इसे हमें पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो देखते हैं। देखिए कलर्स, तो इसे हम पढ़ेंगे। देखिए रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन फॉर ब्राइट कलर्स टू बी सीन। रेड इज़ द कलर ऑफ द रोज दैट आई स्मेल विथ माई नोज। येलो एंड ग्रीन कैन बी फाउंड ऑन ग्रास एंड फ्लावर्स ऑल अराउंड। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर कविता को, पोएम को इस प्रकार से आप यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, लाल, नीला, पीला और हरा फॉर ब्राइट कलर्स टू बी सीन। लाल, नीला, पीला और हरा चार चमकीले, ब्राइट मीन्स होता है चमकीले, रंग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से रेड इज़ द कलर ऑफ द रोज़ दैट आई स्मेल विथ माई नोज़। लाल गुलाब का रंग जिसे मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ। येलो एंड ग्रीन कैन बी फाउंड ऑन ग्रास एंड फ्लावर्स ऑल अराउंड। देखिए इसका अर्थ है चारों ओर घास और फूलों पर पीला और हरा रंग पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस कविता को पढ़कर इसका अर्थ समझ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके हम आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। पोएम में आए राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स, जोड़े को उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ ग्रीन का पेयर्स है सीन। इस प्रकार से आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे ग्रीन, सीन। इसी प्रकार से आप यहाँ पोएम में देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए ग्रीन है, इसका राइमिंग वर्ड सीन है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ रोज़ है, इसका राइमिंग वर्ड्स नोज़ है। तो हम यहाँ लिखेंगे ROSE रोज़, इसका राइमिंग वर्ड्स होगा NOSE नोज़। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है फाउंड और यहाँ अराउंड, तो हम इसे लिखेंगे FOUND फाउंड और इसका राइमिंग वर्ड होगा AROUND अराउंड। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ राइमिंग वर्ड्स जान सकते हैं, ग्रीन, सीन, रोज़, नोस, फाउंड, अराउंड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द कलर्स गिवन इन द पोएम। कविता में दिए गए रंगों के नाम लिखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो कविता में दिए गए रंग हैं उनके नाम हम लिखेंगे। जैसे यहाँ रेड है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अन्य रंगों के नाम लिखेंगे। कविता में आए हुए कलर्स के नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है नीचे, मैच द कलर्स, जोड़ी मिलाओ। यहाँ देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, इस प्रकार से यहाँ कलर के नाम दिए हैं जो कि पोएम में दिए गए हैं। तो हम इन्हें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ रेड है, रेड के अलावा हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लू, ठीक है। इसी प्रकार से लिखेंगे ग्रीन, इसी प्रकार से लिखेंगे येलो और इसी प्रकार से लिख सकते हैं वाइट और इसी प्रकार से लिखेंगे ब्लैक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर कलरों के नाम लिख सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक। इस प्रकार से आप पोएम में आए हुए कलर्स के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मैच द कलर्स, जोड़ी मिलाओ। कलर्स के अनुसार यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया है रेड के अंतर्गत यहाँ दिया है रोज़। देखिए रोज़ रेड कलर का है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर का क्या है, देखिए स्काई है, आसमान है। तो हम इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए ग्रीन कलर का क्या होता है, घास है। यहाँ देखिए ग्रास मीन्स घास। इस प्रकार से आप इसका मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए येलो क्या होता है, देखिए सनफ्लावर। तो सनफ्लावर हम इससे तो हम इसे इसका
इससे हम इस प्रकार से मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से वाइट, वाइट देखिए क्या होता है, मिल्क होता है, तो हम इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे। और इसी प्रकार से देखिए ब्लैक, ब्लैक क्या है, कोल, कोल मीन्स होता है कोयला, तो ब्लैक में हम इस प्रकार से कोल का मिलान कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप कलर्स के आधार पर यहाँ पर जो वस्तुएं दी गई हैं इनका आप मिलान कर सकते हैं। देखिए ग्रास, सनफ्लावर, स्काई, कोल, रोज़, मिल्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है। हम पोयम को अच्छे से पढ़कर उनके प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही सरल वर्कशीट है। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों इसी के अंतर्गत अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 43। आइए हम इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, प्रश्न 5वां, रीड द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यान से पढ़ें। यहाँ जो कहानी दी है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। जैसे कि दिया देखिए, अ ग्रासहोपर वाज होपिंग इन द ग्रास, एन एंट पास्ड बाई, द एंट सेड स्टोर अप फूड फॉर विंटर, द grasshopper said, I have plenty of food at present. When winter come, the grasshopper had nothing to eat. He was very hungry, but द एंड वाज हैप्पी। तो देखिए इस प्रकार से आप इस स्टोरी को इस प्रकार से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हमें आइए इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, अ ग्रासहोपर वाज होपिंग इन द ग्रास, घास में एक टिड्डा कूद रहा था। एन एंट पास्ड बाई, वहाँ से एक चींटी गुजरी। एंड द एंट सेड, चींटी ने कहा, स्टोर अप फूड फॉर विंटर, सर्दियों के लिए खाना जमा करें। द ग्रासहोपर सेड, टिड्डे ने कहा, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, मेरे पास इस समय बहुत खाना है। व्हेन विंटर कम, जब सर्दी आई तो द ग्रासहोपर हैड नथिंग टू ईट, तो टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगी थी। बट द एंट वाज हैप्पी, परंतु चींटी बहुत खुश थी। तो इस प्रकार से देखिए आप इस कहानी का सारांश, इस कहानी का अर्थ आप जान सकते हैं। आइए इस कहानी के अंतर्गत हम नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके आंसर हम इस प्रकार से देते हैं। देखिए यहाँ दिया है, नाउ आंसर द क्वेश्चन, अब प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, राइट द नेम। देखिए यहाँ जो चित्रों को देखकर आप इनके नाम लिखेंगे। देखिए ये चित्र है एंट का, चींटी का, तो हम इसका नाम लिखेंगे। तो हम इसका नाम इस प्रकार से लिखेंगे, ANT, एंट, एंट मीन्स चींटी, तो हम यहाँ लिख देंगे चींटी, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ टिड्डे का चित्र है, तो ग्रासहोपर मीन्स होता है टिड्डा, तो हम यहाँ लिखेंगे GRASSHOPPER, ग्रासहोपर मीन्स टिड्डा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके नाम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, कंप्लीट द लाइन्स, वाक्य पूरा करें। अ ग्रासहोपर वाज होपिंग, देखिए यहाँ देखिए जो कहानी दी गई है उसे पढ़ लेंगे और उसके अंतर्गत आप यहाँ पर देखिए, उसके अंतर्गत आप यहाँ पर इन लाइन को पूरा करेंगे। जैसे कि दिया है, अ ग्रासहोपर वाज होपिंग, जो पहली लाइन है उसे आप यहाँ लिखेंगे होपिंग इन द ग्रास, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ लिख लेंगे, टिड्डा घास में कूद रहा था, घास में एक टिड्डा कूद रहा था। इसी प्रकार से है, बट द एंट वाज, देखिए आप यहाँ पर कहानी से लिख सकते हैं, बट द एंट वाज, परंतु चींटी बहुत खुश थी, तो हम यहाँ लिख देंगे वाज हैप्पी, चींटी बहुत खुश थी, ठीक।
ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर वाक्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए आइए इसी के अंतर्गत हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हु वाज हॉपिंग इन द ग्रास, घास में कौन कूद रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे घास में कौन कूद रहा था, ग्रासोपर टिड्डा। तो हम यहाँ लिखेंगे आ ग्रासोपर। ग्रासोपर की स्पेलिंग है GRASSHOPPER ग्रासोपर। ग्रासोपर मीन्स टिड्डा। टिड्डा घास में कूद रहा था, तो इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसी प्रकार से अगला प्रश्न है चौथा, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच बिगिन विथ H। कहानी में से H से शुरू होने वाले 2 शब्द लिखिए। देखिए कहानी को आप पढ़ लेंगे और उसमें H से शुरू होने वाले 2 शब्दों को लिखेंगे। जैसे कि H से शुरू होने वाले क्या हैं, HOPPING होपिंग मीन्स कूदना, और इसी प्रकार से है HAPPY हैप्पी मीन्स खुश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप H से शुरू होने वाले शब्दों को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अन्य शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 42 और 43 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।